एक सवाल पूछता हूँ, तुम कितने सालों से काम कर रहे हो? 5 साल? 10 साल? अब सोचो, तुमने अब तक टोटल कितना कमाया है और आज तुम्हारे पास कितना बचा है। अगर ये सवाल सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें एक बुक के बारे में बताऊंगा जो 1906 में लिखी गई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स 4000 साल पुराने हैं। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। ऑथर हैं जॉर्ज एस क्लेसन। ये बुक पैरेबल्स के थ्रू, मतलब कहानियों के थ्रू, मनी मैनेजमेंट सिखाती है। इसके रूल्स इतने सिंपल हैं कि बच्चा भी समझ ले, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि फॉलो करो तो जिंदगी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आर्कट की कहानी। कहानी शुरू होती है एंशंट बैबिलोन से। आज के इराक में वो अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था। वहां के लोग पैसों को समझते थे। बैंकिंग, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स वहां से आए। इस शहर में एक आदमी था, अरकत, जो सबसे अमीर इंसान था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरकत किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। वो एक स्क्राइब था, मिट्टी की टैबलेट्स पे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करता था। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल सैलरी। एक दिन उसके दो बचपन के दोस्त आए, बंसीर जो चैरियट बनाता था और कॉबी जो म्यूजिशियन था। बंसीर ने पूछा, अरकत, हम तीनों साथ बड़े हुए, सेम टीचर से पढ़े, तो आज इतना अमीर है और हम सालों से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं। ऐसा क्या है तेरे पास जो हमारे पास नहीं? अरकत बोला, बंसीर, कोई जादू नहीं है। मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताता हूं जो मेरी जिंदगी बदल दी। अल्गमिश, द मेंटर। अरकत ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं यंग था, मुझे भी लगता था अमीर लोग लकी होते हैं। एक दिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, एक पूरी रात का काम। क्लाइंट था अल्गमिश, बैबिलोन का एक बहुत अमीर मनी लेंडर। मैंने हिम्मत करके सीधा सवाल पूछा, सर, अमीर कैसे बनते हैं? अल्गमिश ने कहा, बेटा, तुझे लगता है तू जो कमाता है वो तेरा है? मैंने कहा, हाँ सर, सारा मेरा ही तो है। अल्गमिश बोला, गलत। तू सारा कमा के खर्च देता है, दुकान वाले को देता है, कपड़े वाले को देता है, खाने वाले को देता है, सबको देता है, खुद को कुछ नहीं देता। फिर उसने वो गोल्डन रूल दिया, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जो भी कमाओ उसका कम से कम 10 में से एक हिस्सा पहले खुद के लिए रखो, बाकी 9 से दुनिया का काम चलाओ। मैंने कहा, लेकिन सर, मैं 10 में भी मैनेज नहीं कर पाता। 9 में कैसे? अलगमिश बोला, बेटा, ट्यून नोटिस किया है, जब तेरी सैलरी बढ़ी थी तो खर्चा भी बढ़ गया था। कम कमाता था तो कम में चलता था, ज्यादा कमाता है तो ज्यादा में भी टाइट है। हमारी जरूरातें हमारे पैसों के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। 9 मिलेगा तो 9 में चल जाएगा, ये सच है। मैंने ट्राई किया, सच में चल गया। हरकत की पहली गलती, लेकिन फिर मैंने एक गलती की। 1 साल बाद मैंने अपनी सारी सेविंग्स एक ब्रिक मेकर को दे दी। उसका नाम था अजमुर। उसने कहा कि वो समुंदर पार जाके रारे ज्यूल्स लाएगा और हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। रिजल्ट, वो बेवकूफ निकला। ज्यूल्स की जगह नकली ग्लास ले आया। मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं अल्गमिश के पास गया, रोता हुआ बताया। अल्गमिश ने दांता, बेटा, ट्यून ब्रिक्स बनाने वाले से ज्यूल्स की एडवाइस ली। हर काम का एक्सपर्ट होता है। ज्यूल्स की एडवाइस ज्यूलर से लो, पैसन की एडवाइस उन लोगों से लो जो पैसन को समझते हैं। ये दूसरा लेसन था, एक्सपर्ट्स की सुनो, एंथुजियास्ट्स की नहीं। फिर मैंने दोबारा सेव करना शुरू किया। इस बार मैंने अपनी सेविंग्स एक शील्ड मेकर को दी जो ब्रॉन्ज का काम करता था। वो आदमी समझदार था, उसने मुझे हर 4 महीने में इंटरेस्ट दिया। मैंने वो इंटरेस्ट भी वापस इन्वेस्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़ता गया। अलगमिश मुझसे खुश हुआ। उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने का काम दिया और जब वो मरा, उसने मुझे अपना हेयर बना दिया। यही से मैं बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बना। किंग सारगोन की रिक्वेस्ट अरकाड की कहानी इतनी फेमस हो गई कि किंग सारगोन ने यूज बुलाया। किंग ने कहा, अरकाड, बैबिलोन में बहुत लोग गरीब हैं। मैं चाहता हूं तू उन्हें सिखा कि अमीर कैसे बनते हैं। अगर तू एक इंसान को अमीर बना सकता है तो तू 100 लोगों को भी बना सकता है। अरकत तैयार हो गया। उसने बेबीलोन के लोगों को 7 दिन में 7 लेसन्स दिए। इसको कहते हैं 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स, खाली पॉकेट का इलाज। द 7 क्यूर्स। क्यूर 1, स्टार्ट टाई पर्स टू फैटनिंग। पहला क्यूर, अपना पर्स भरना शुरू करो। अरकट ने कहा, हर 10 कॉइन्स में से जो तुम कमाते हो सिर्फ 9 खर्च करो।
एक अपने पास रखो। सिंपल रूल, 10% सेविंग्स, नॉन नेगोशिएबल। हम क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले रेंट, फिर बिल्स, फिर शॉपिंग, और सोचते हैं जो बचेगा वो सेव कर लेंगे। कभी कुछ बचता नहीं। अर्कट का फॉर्मूला उल्टा है, पहले सेव करो, बाकी से स्पेंड करो। सैलरी आए तो सबसे पहले 10% निकाल के अलग रखो, बाकी से महीना चलाओ। अर्कट ने खुद बोला, मैंने ट्राई किया और सच में 9 कॉइन्स में भी वही काम हो गया जो पहले 10 में होता था। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। ये 10% तुम्हारा फ्यूचर है, इसको टच मत करो। क्यूर दो, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। दूसरा क्यूर, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। अर्कट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, जो हम ज़रूरत कहते हैं वो कई बार सिर्फ चाहत होती है। उसने कहा, देखो, इस रूम में अलग अलग इनकम वाले लोग हैं। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम, लेकिन सबके पर्स खाली हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारी सो कॉल्ड ज़रूरातें भी बढ़ जाती हैं। हम कंफ्यूज कर देते हैं नीड और वांट को। सॉल्यूशन, बजट बनाओ, अपने खर्चों को लिखो, देखो कि क्या सच्ची ज़रूरत है और क्या सिर्फ चाहत है। अर्कट ने कहा, अपनी ज़रूरतों को कभी अपनी इनकम से ज़्यादा मत होने दो। बजट बनाओ और उस बजट में रहो। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें अमीर बनाएगा। तीसरा क्यूर, अपने पैसन को बढ़ने दो। अर्कट ने कहा, जो पैसा तुमने बचाया, यूज काम पे लगाओ। पैसा एक मेहनती वर्कर है, अगर तुम उसे सही जगह लगाओगे तो वो और पैसा लाएगा। उसने एक फार्मर की कहानी बताई। एक फार्मर ने 10 सिल्वर कॉइन्स एक मनी लेंडर के पास रखे। मनी लेंडर ने उसे हर 4 साल में इंटरेस्ट दिया। फार्मर ने वो इंटरेस्ट भी वापस इन्वेस्ट कर दिया। जब उसका बेटा 20 साल का हुआ, वो 10 कॉइन्स 30 से ज्यादा हो चुके थे। जब बेटा 50 का हुआ, वो 167 प्लस कॉइन्स थे। यह है पैसुन की ताकत। अगर तुम उन्हें काम पे लगाओ, पैसा रखे मत रहो, इन्वेस्ट करो, जल्दी शुरू करो। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। क्यूर 4, गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। चौथा क्यूर है, अपने पैसों को नुकसान से बचाओ। अरकद ने अपनी गलती याद दिलाए जब उसने अजमुर ब्रिकमेकर को पैसा दिया था ज्वेलरी के लिए और सब डूब गया। उसने कहा, पहले अपने प्रिंसिपल को बचाओ, फिर प्रॉफिट की सोचो। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूछो, क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या ये वापस आ सकता है। उन लोगों की एडवाइस लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ब्रिक मेकर से ज्यूल्स की एडवाइस मत लो। अपने मेहनत के पैसों को किसी भी बेवकूफ़ी में मत डालो। आज के टाइम में भी यही होता है। डबल योर मनी स्कीम्स, गारंटीड रिटर्न्स वाले ऑफर्स, दोस्त का पक्का बिजनेस आइडिया। अगर कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगे तो है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग जल्दी गरीब बन जाते हैं। पांचवा क्यूर, अपना घर खरीदने की कोशिश करो। अर्कड ने कहा, हर आदमी का अपना घर होना चाहिए। रेंट देना मतलब दूसरे की वेल्थ बनाना। सालों तक रेंट दो, एंड में तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं। लेकिन अगर वही पैसा घर खरीदने में लगाओ तो कुछ सालों बाद तुम्हारे पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक एसेट है। अपनी औकात के हिसाब से सोचो, लेकिन घर खरीदना एक गोल होना चाहिए। क्यूर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। छठा क्यूर, अपने फ्यूचर की इनकम को सिक्योर करो। अर्कट ने कहा, एक दिन आएगा जब तुम काम नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा आएगा, तब के लिए आज से तैयारी करो। और अपने फैमिली के बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स, आज से थोड़ा थोड़ा डालो ताकि बुढ़ापे में परेशान ना हो। फैमिली की प्रोटेक्शन, अगर तुम पे कोई डिपेंड करता है तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। जो आज के माजे के लिए कल की चिंता नहीं करता, वो कल बहुत सफ़र करता है। क्यूर 7, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। सातवां क्यूर, अपनी कमाने की एबिलिटी बढ़ाओ। ये सबसे पावरफुल क्यूर है। अर्कड ने कहा, सेविंग्स की लिमिट है, अर्निंग की कोई लिमिट नहीं। जो अपने काम में बेटर बनता है वो ज़्यादा कमाता है, जो ज़्यादा सीखता है वो ज़्यादा वैल्यूबल बनता है। उसने 3 चीज़ें कही। एक, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने काम में मास्टर पानो। दो, सीखते रहो, विजडम अक्वायर करो, नए चीज़ें जानो। तीन, खुद की रिस्पेक्ट करो, ऐसे काम करो जिसे तुम खुद पे प्राउड फील करो। अरकाट की लास्ट एडवाइस, जो आदमी अपनी एबिलिटी बढ़ाता रहता है उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। खुद में इन्वेस्ट करना ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड।
बुक में एक और पावरफुल चैप्टर है 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये स्टोरी है अर्कड के बेटे नोमासिर की। अर्कद ने अपने बेटे को दो चीजें दी, एक थैली गोल्ड की और एक क्ले टैबलेट जिसमें 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। उसने कहा, जा 10 साल दुनिया देख, फिर वापस आओ और बता तूने क्या सीखा। नोमासिर क्या किया? पहले उसने गोल्ड उड़ाया, हॉर्स रेसिंग में बेट लगाया, सब गवा दिया। फिर एक दोस्त के साथ दुकान खरीदी, वो भी फेल हो गई, सारा गोल्ड खत्म। तब जाके उसने वो क्ले टैबलेट पढ़ी, 5 लॉज ऑफ गोल्ड समझे। फिर से मेहनत की, जॉब की, सेव किया, स्मार्टली इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद वो वापस आया 3 थैली गोल्ड के साथ। एक थैली वो थी जो उसके पापा ने दी थी, बाकी दो उसने खुद कमाए थे। पंच लॉज ये हैं। लॉ एक, गोल्ड उसके पास आता है जो अपनी कमाई का 10% बचाता है। लॉ दो, गोल्ड उसके लिए काम करता है जो यूज वाइजली इन्वेस्ट करता है। लॉ तीन, गोल्ड उसके पास टिकता है जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेता है। लॉ चार, गोल्ड उसे भाग जाता है जो ऐसे काम में लगाता है जो उसे समझ नहीं आता। लॉ पांच, गोल्ड उसे दूर रहता है जो इम्पॉसिबल रिटर्न्स चाहता है या स्कैम्स में फंसता है। इन लॉज को याद रखो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे और वेल्थी भी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। 7 कुरेज याद हैं? 10% पहले खुद को दो, खर्चों को कंट्रोल करो, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसों को लॉस से बचाओ, अपना घर बनाओ, फ्यूचर इनकम सिक्योर करो, अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाओ। ये रूल्स 4000 साल पहले काम करते थे, आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स हमन नेचर पे बेस्ड हैं, पैसों की नेचर पे बेस्ड हैं। लेकिन एक बात याद रखो, रूल्स जानना और रूल्स फॉलो करना दो अलग चीज़ें हैं। अरकत भी एक नॉर्मल इंसान था, वो भी गरीब था, उसने भी गलतियां की। अजमुर वाली स्टोरी याद है, लेकिन उसने सीखा, अप्लाई किया, कंसिस्टेंट रहा। अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ये वीडियो देख के अगर कल से कुछ नहीं करते तो ये 15 मिनट वेस्ट हुए। लेकिन अगर आज से, अभी से एक भी रूल फॉलो करना शुरू कर दो तो कुछ सालों में तुम्हारी जिंदगी अलग होगी। चॉइस तुम्हारी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ, इन 7 रूल्स में से तुम कौन सा रूल पहले स्टार्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा बढ़ाओ।